Hello everyone, welcome to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn about the various surgical instruments which we are using in medical, surgical and the diagnostic procedures. So let us start फर्स्ट विद द आर्टरी फोर्सेप. सो आर्टरी फोर्सेप आप लोगों ने अपने क्लिनिकल एरियाज़ में बहुत बार देखे भी होंगे. एंड इस क्लास में ना हम इनका इमेजेस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, उसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है अगर एग्ज़ाम में आते हैं, एंड देयर वेरियस पर्पजेस कि वो किस काम में आते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट हमारे पास आर्टरी फोर्सेप. आर्टरी फोर्सेप को आप कैसे पहचान सकते हो? फर्स्ट यहाँ पे हमेशा एक आर्टरी में लॉक मिलता है. ठीक है. आप सीजर्स में देखोगे उनमें लॉक नहीं होता. ठीक है. लॉक होता है, देन इसमें शाफ्ट होता है और इसके जो एंड में है ना, एंड में यू कैन फाइंड आउट द सेरेशंस. ठीक है. ऐसे सेरेशंस मिलेंगे आपको. और जो आपकी आर्टरी है इट कैन बी स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, या फिर 90 डिग्री एंगल पे भी आर्टरी फोर्सेप आपको मिल सकती है. इसका मेन यूज़ क्या होता है? ये यूज़ होती है हमारे हीमोस्टैट में, मतलब आपके जहाँ से मतलब आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर आप वहाँ पे इसको लगा देंगे तो वहाँ से क्या हो जाए, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा. सो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग, फॉर कंप्रेसिंग एंड फॉर होल्डिंग द एंड्स ऑफ एन आर्टरी ड्यूरिंग लाइगेशन. क्लियर है आर्टरी का वर्क? नेक्स्ट है मस्कीटो आर्टरी फोर्सेप. सो मस्कीटो आर्टरी फोर्सेप को अगर आप देखोगे इट इज़ सिमिलर टू द आर्टरी फोर्सेप. बस आर्टरी और मस्कीटो आर्टरी में क्या डिफरेंस होता है कि जो इसका एंड होता है ना मस्कीटो आर्टरी का, वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन आर्टरी. ठीक है. एंड दिस इज द मेन डिफरेंस. इसका भी काम क्या होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ हीमोस्टैट होल्डिंग कट एंजेस एंड टू ओपन अप एब्सेस एंड टू होल्ड द फ्री एंड्स ऑफ द सूचर्स के फ्री एंड्स को पकड़ने के लिए, एंड टू होल्ड कट एंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड ब्रेकिंग लॉक्यूलाई एक्सेट्रा. क्लियर है? जो आपका आर्टरी और मॉस्किटो आर्टरी में मेन डिफरेंस यही होता है. आर्टरी में जो आपका एंड होता है वो लॉन्ग होता है, जबकि आपका जो मॉस्किटो में है वो स्मॉलर होता है देन द आर्टरी. क्लियर. नेक्स्ट आता है एलिस फोर्सेप. एलिस फोर्सेप क्या होते हैं? एलिस फोर्सेप में जो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसके जो एंड पे है ना, यहाँ पे हमारे ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. ठीक है. यहाँ पे एक लॉक मिलेगा और यही मेन डिफरेंस है. जो एलिस है, टिश्यू फोर्सेप आर यूज फॉर ग्रास्पिंग ऑर्गन्स एंड द स्लिपरी ऑर्गन्स. लाइक जो स्लिपरी ऑर्गन्स को होल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. जब भी आप स्लिपरी ऑर्गन्स को इससे होल्ड करोगे, स्ट्रक्चर से होल्ड करोगे, तो क्या होगा, वो जो ऑर्गन है वो स्लिप नहीं करेगा, है ना, ड्यूरिंग योर प्रोसीजर्स. सो इट इज़ मेनली यूज फॉर होल्डिंग द स्लिपरी ऑर्गन्स और द डेंस टिश्यू ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो सर्जरी. सो एलिस फोर्सेप भी आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. लाइक नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा गया है एलिस फोर्सेप. तो आप देख लीजिए इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. ये बहुत लॉन्ग होता है, इसमें एक लॉक होता है और इसके एंड पे जो है ये प्लेन होता है. इसका एंड ना प्लेन होता है और एंड में आपका एक लॉक मिलता है. क्लियर. नेक्स्ट है वल्सलम. वल्सलम भी आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. वल्सम को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इट इज़ सिमिलर टू द आपका एलिस फोर्सेप, बट मेन डिफरेंस है ये आपका एलिस से थोड़ा लॉन्ग होता है और ये जो है और कर्व्ड होता है. ठीक है. इसमें भी एक लॉक होता है, बट इसका जो एंड है वो कर्व्ड होगा और लॉन्ग होगा. आप यहाँ पे देख सकते थे ये स्ट्रेट होता है और मतलब उतना लॉन्ग नहीं होता. और इसमें इसके एंड पे भी आपको ये लॉक मिलेगा और यहाँ पे भी आपको ऐसा एक लॉक देखने को मिलेगा वल्सलम में भी. और वल्सलम ना मेन वर्क जो होता है, यहाँ पे तो आपने पढ़ा था जो आपका एलिस फोर्सेप होता है वो स्लिपरी ऑर्गन्स के और डेंस टिश्यू को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि आपका वल्सलम का मेन पर्पस है इट इज़ यूज टू होल्ड द टिप ऑफ द सर्विक्स. सर्विक्स का जो टिप है उसको होल्ड करने के लिए आप वल्सलम का यूज़ करते हो. एंड दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एलिस फोर्सेप एक्सेप्ट दे आर वेरी लॉन्ग. जो स्ट्रक्चर है आपका, जो इमेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके एलिस फोर्सेप से, बट द डिफरेंस इज ये बहुत लॉन्ग होता है. क्लियर. नेक्स्ट आता है आपका कोकर्स फोर्सेप. कोकर फोर्सेप आपने आपके लेबर रूम में बहुत बार देखा होगा. लेबर रूम में मेन फंक्शन इसका क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है. इसमें जैसे आपने आर्टरी देखा था ये ऑलमोस्ट उसी टाइप का होता है. इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है. इसमें अंदर सेरेशंस होते हैं, बट डिफरेंस क्या है कोकर और आर्टरी में आपका, जो ये बहुत लॉन्ग होता है, आर्टरी से ज़्यादा लॉन्ग होता है और इसके एंड पे आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा. ठीक है. ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, लॉक मिलेगा एंड पे. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड कोकर.
सो जो कोकर होता है, इट इज़ यूज टू होल्ड सिक्योरली सुपीरियर थायरॉयड पेडिक वेसल्स एंड इट इज होल्ड रिट्रैक्टिंग कंटेंट्स ऑफ द वेसल इन द टफ फाइब्रस टिश्यूज़ में आप इसको यूज़ करोगे। एंड इट इज़ यूज टू होल्ड द रिब्स ड्यूरिंग द रिब रिसेक्शन, मतलब जो आपका टफ फाइब्रस टिश्यूज़ होता है ना, उनको होल्ड करने के लिए हम कोकर फोर्सेप यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ यूज ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्लियर है? आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कोकर। मैं आज इस वीडियो में वही इमेजेस आपको शो कर रही हूँ जो कि आपके मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं और जो बहुत बार पूछी जाती है ना। नेक्स्ट है बैबकॉक फोर्सेप। सो आपने बैबकॉक भी आपने ऑप्स वाले उसमें देखा होगा, जब भी ऑप्स के कोई प्रोसीजर होते हैं या फिर आपने जब भी लैप्रोटमी प्रोसीजर्स देखा होगा तब आपने बैबकॉक फोर्सेप ज़रूर से देखा होगा। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? इसका जो एंड है ना, इसके एंड पे आपको ऐसे वाला स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसे कर्व्ड स्ट्रक्चर मिलता है और इसका जो ये पार्ट होता है वो आपका ओपन होता है। ठीक है, मतलब जब ये लॉक होगा तो इसके बीच से जो है स्पेस बचेगा। सो इट इज़ यूज टू ग्रैब द डेलिकेट टिश्यूज इन लेजर प्रोसीजर फ्रिक्वेंटली यूज विद इंटेस्टाइनल या फिर लेप्रोटमी प्रोसीजर्स। ये जो बैबकॉक है ना, ये मेनली फॉर्म है कि आप इसमें ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर्स है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए हैं। लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में आप कह सकते हो इंटेस्टाइन है या फिर आपका फेलोपियन ट्यूब है, उन सब स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए होता है। क्योंकि आप देख सकते हो इसके बीच में स्पेस है, तो जब ये उन स्ट्रक्चर्स को होल्ड करेगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को, तो वो उस पर इंजरी आने के चांसेस कम होते हैं ना। आर्टरी से या फिर और किसी फोर्सेप से अगर आप उनको होल्ड करोगे तो उस पर इंजरी हो सकता है। बट बैबकॉक इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि वो इंजरी प्रिवेंट कर सके। क्लियर? नेक्स्ट होता है टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। तो हमारे पास जो थंब फोर्सेप्स होते हैं ना, इनको हम और क्या बोलते हैं? वी कॉल देम थंब फोर्सेप्स। थंब फोर्सेप हमारी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द टूथ और दूसरा होता है नॉन टूथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो टूथ वाली है वो इसके आगे जो है यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसे वाला जो कि लॉक होगा। ठीक है, सो इट इज़ यूज टू होल्ड द टिश्यूज ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स। जो नॉन टूथ होता है आपका नॉन टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप, इसमें आगे आपको सेरेशंस मिलेंगे प्लस कोई भी लॉक जो नहीं मिलेगा। आगे से जो ये है ये आपका ब्लंट मिलेगा। ठीक है, ये आपका ऐसे ब्लंट होता है। क्लियर? इट इज़ यूज फॉर द फाइन सर्जिकल प्रोसीजर टू होल्ड द डेलिकेट या फिर सुपरफिशियल टिश्यूज़। जो नॉन टूथ होता है ना, वो आपके डेलिकेट टिश्यूज़ के लिए यूज़ होता है, यूज फॉर द डेलिकेट टिश्यूज़। एग्जाम्पल यूज इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द आईलिड सर्जरीज। जो आईलिड सर्जरीज में आप इसका यूज़ कर सकते हो टू होल्ड द डेलिकेट और द सुपरफिशियल। नेक्स्ट है आपका एडसन टिश्यू फोर्सेप। सो एडसन टिश्यू फोर्सेप जो है ना, वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप का। ये भी आपका एक थंब फोर्सेप है। दिस इज़ योर थंब फोर्सेप और इसका जो एरिया होता है ये वाइड होता है ताकि आपका ग्रिप अच्छे से बने। और इसमें यूजुअली ये क्या होता है, ये सेरेटेड होता है फॉर अ बेटर ग्रिप। ठीक है, और इसके एंड में आपको ऐसा एक लॉकिंग पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेलिकेट टिश्यूज। दीज फोर्सेप्स हैव अ वाइडर एंड अ फ्लैट थंब ग्रास्प एरिया दैट इज कॉमनली सेरेटेड। सो आप इसको पहचान लोगे अगर ये एग्जाम में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट है बार्ड पार्कर हैंडल। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ 5 स्टार। ठीक है, बार्ड पार्कर हैंडल आपका हर नॉर्सेट में पूछा जाता है, एक नॉर्सेट छोड़ के हर नॉर्सेट में पूछा जाता है आपका। सो मेनली आपको जो इसमें लर्न करना है वो है नंबर 7, क्योंकि वो डिफरेंट होता है दिखने में। ठीक है, देन नंबर 3 एंड 4 नंबर, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, जो नंबर 7 है ना, यहाँ से इसकी बॉडी बहुत ही थिन है। ठीक है, नंबर 3 और 4 में क्या डिफरेंस है कि इसके बोथ साइड पे आप जो है ना ब्लेड्स अटैच कर सकते हो। क्लियर है? सो यूजुअली आपका इसका नंबर का आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आता है और प्लेन भी आता है। और यूजुअली इसका वर्क पूछा जाता है क्या, इसमें क्या है ना, यहाँ पे आपका ब्लेड अटैच होता है। यहाँ पे क्या होता है? ब्लेड अटैच होते हैं। सो इट इज़ यूज टू होल्ड द blades for tissue separation and other procedure that require a sharp surgical blade to puncture or cut। मतलब मेन बार्ड पार्कर हैंडल या फिर आप इसको बोलते हो बीपी हैंडल। ठीक है, इट इज़ यूज टू होल्ड द ब्लेड्स। जो ब्लेड होते हैं ना वो होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके आपको नंबर याद रखना है, नंबर 7 और नंबर 3 एंड 4। एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो नंबर 3 यूज़ होता है, कंबाइंड होता है नंबर 3 एंड 4। क्लियर है? नेक्स्ट है
एक सेकेंड, इसमें आप ये भी देख सकते हो जो इसका जो आपका ये मिडल पार्ट है ना, ये सबका डिफरेंट है। नंबर 3 में आपको जस्ट सेरेशंस मिलेंगी, ठीक है। नंबर 4 में आपको एक डीप ग्रूव मिलेगी और उसमें सेरेशंस मिलेंगी, ठीक है। ये आपका कंबाइंड हो जाएगा। और नंबर 5 में आपको यहाँ पर राउंड के साथ ऐसे वाले सेरेशंस मिलेंगे एंड नंबर 7 में आपको जस्ट एक डीप ग्रूव मिलेगी। क्लियर है? तो ये आपको देखना है। क्लियर? नेक्स्ट है निडल होल्डर। निडल होल्डर का दूसरा नाम क्या होता है? मायोहेगर निडल होल्डर। सो निडल होल्डर को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? इसका जो आगे का पोर्शन होता है ये बहुत स्मॉल होता है और इसके अंदर जो है आपके ये से सेरेशंस मिलेंगे, ऐसे क्रॉस लाइक सेरेशंस मिलेंगे आपको, और इसके अंदर एक ग्रूव मिलता है, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर, आप यहाँ देखो, ये आपको एक ग्रूव मिलता है ऐसे वाला। क्लियर? सो इट इज़ यूज टू होल्ड अ सूचरिंग नीडल। जो आपकी सूचर करने के लिए जो आप नीडल यूज़ करते हो, सूचर में जो नीडल होते हैं उसको होल्ड करने के लिए यू यूज़ द नीडल होल्डर फॉर क्लोजिंग द वुंड्स ड्यूरिंग द सर्जिकल सूचरिंग एंड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। क्लियर है? नेक्स्ट इज द मायोटॉवल क्लिप। सो मायोटॉवल क्लिप आप देख सकते हो, ये आगे से ऐसे पॉइंटेड होता है। सी, ये बहुत ही पॉइंटेड होता है और ये ऐसा कर्व्ड में होता है। इट इज़ यूज टू फिक्स द ड्रेप इन अ मैनर टू एक्सपोज द ऑपरेटिव। जब भी आपने देखा होगा ना, जब भी ड्रेपिंग होती है तो उन ड्रेपिंग को सिक्योर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मायोटॉवल क्लिप यूज़ करते हैं। या फिर आप मान लो आप कॉटरी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप सक्शन ट्यूब्स यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग प्रोसीजर, सक्शन ट्यूब्स यूज़ कर रहे हो, तो इन सब को जो है ये अटैच करता है टू द ड्रेप्स, ताकि ड्रेप से ये अटैच कर देगा तो जो उसका फॉलिंग है ना वो प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मायोटॉवल क्लिप इज मेनली यूज्ड इन द ड्रेपिंग। क्लियर? नेक्स्ट है रैम्पली स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। सो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका यूजुअली हर नॉर्सेट में पूछा जाता है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, सी आप देख सकते हो ये आपका ऐसे राउंड में होगा और इसमें क्या होता है? इसमें सेरेशंस होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेनली होल्ड द कॉटन या फिर स्टेराइल गोज आप इसमें होल्ड करते हो विद और विदाउट द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू क्लीन द बॉडी पार्ट, ठीक है। आप मान लो जहाँ से भी सर्जिकल जो आप पार्ट प्रिपरेशन में यूज़ होता है इन ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे, ठीक है। बिफोर मेडिकल डायग्नोस्टिक और द सर्जिकल प्रोसीजर्स, मतलब आपका इंसीजन देने के लिए, बिफोर इंसीजन, जब भी आप इंसीजन देने जा रहे हो उससे पहले जो पार्ट प्रिपरेशन होती है ना, उसमें आप स्पंज होल्डिंग फोर्सेप यूज़ करते हो टू होल्ड द कॉटन या फिर स्टेराइल गॉज पीस। क्लियर? नेक्स्ट है मैगिल फोर्सेप। सो मैगिल फोर्सेप आपने यूजुअली अपने क्रैश कार्ड्स में देखी होगी। क्रैश कार्ड में हम इसको रखते हैं मैगिल फोर्सेप को, और ये आपने कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इट इज़ यूजुअली राइट हैंडेड इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू प्लेस द ईटी। आप जब भी ईटी डाल रहे हो तो कोई डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन होता है तो उस टाइम पे आप मैगिल फोर्सेप यूज़ करके आप जो ये आपके एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसको गाइड करते हो, ठीक है, करेक्टली इन द लेरिंजियल इनलेट में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव द फॉरेन बॉडीज। जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट वो है, मान लो कोई चिल्ड्रन है और उसका कुछ भी आपका फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हुआ है, तो अगर वो आप देख सकते हो तो यू कैन रिमूव इट विद द मैगिल फोर्सेप। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। एंड द थ्रॉट पैकिंग, अगर आपको थ्रॉट पैकिंग करनी किसी पेशेंट की तो आप इसमें गॉज पीस डाल के यू कैन डू द थ्रॉट पैकिंग। क्लियर है? नेक्स्ट आता है जो मेन सीजर्स हैं। यहाँ पे मेन सीजर्स आपको क्या क्या याद रखने हैं? एक होती है हमारे पास ड्रेसिंग सीजर शार्प, मतलब आप जब ड्रेसिंग वगैरह कट करने के लिए जो यूज़ होता है, ये ब्लंट होती है आगे से, इट इज़ यूजुअली ब्लंट, उसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द आयरस सीजर, मायो सीजर, देन मिटन जुबैम सीजर, ये आपके हल्का सा कर्व्ड होता है। देन एपिजियोटमी सीजर, ये आपका बहुत बार पूछा गया है, दिस इज़ योर एपिजियोटमी सीजर। ये आपका एक स्ट्रेट होगा और एक राइट एंगल टाइप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्ड कटिंग सीजर, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के लिए वी यूज़ द कॉर्ड कटिंग सीजर। क्लियर? देन वी हैव हेड स्टिच कटिंग सीजर, ये जो स्टिच होता है वो कट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं अबाउट द रिट्रैक्टर्स। सो जो आपके मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, मैं वो रिट्रैक्टर्स यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट आता है डिवर्स रिट्रैक्टर। डिवर्स रिट्रैक्टर आप देख सकते हो, ये कर्व्ड होता है एंड देन स्ट्रेट होगा,
क्लियर। इट इज़ यूज टू होल्ड द बैक ऑफ द एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग एब्डोमिनल या फिर थोरेसिक सर्जरी। जो आपका मेजर सर्जरीज होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, और जो मेजर सर्जरीज होता है लाइक एब्डोमिनल या फिर थोरेसिक सर्जरीज, उन सब में हम ये यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है डोयंस रिट्रैक्टर। डोयंस रिट्रैक्टर क्या होता है, ये जो आगे से आप देख सकते हो ये स्लाइडली कर्व्ड होता है, यहाँ पे एक ऐसे जाता है ये। क्लियर। ये यूज़ होता है मेनली इन द पेल्विक सर्जरी। सो डेवर्स जो होते हैं वो आपका यूज़ होता है इन द एब्डोमिनल सर्जरी, डोयंस यूज़ होता है आपका पेल्विक सर्जरी में। आप दोनों के फोटो क्लियरली देख लीजिए, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि डेवर्स कौन सा है एंड डोयंस कौन सा है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कैटपो या फिर वॉल्कमैन रिट्रैक्टर, इसको बोल सकते हैं। ये जैसे कैट, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, इसके आगे ना ऐसे वाले सरेशंस होते हैं। कैटपो जैसे कैट के पैर पंजे होते हैं ना, उससे आप याद कर सकते हो, इसमें भी आगे ऐसे वाले होंगे। ठीक है। सो इट इज़ मेनली यूज फॉर द रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन एंड द टफ फेशिया के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लेंगनबैक रिट्रैक्टर। लेंगनबैक रिट्रैक्टर आपका मेनली यूज़ होता है हर्नियोप्लास्टी या फिर थायरॉइडेक्टमी में। ये ना जो आपने ये आपका स्मॉल होता है, ठीक है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन द हर्नियोप्लास्टी या फिर थायरॉइडेक्टमी। नेक्स्ट आता है मोरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर। सी अभी तक हमने जो पढ़ा ना ये सारे सिंगल एंडेड थे, है ना, सब सिंगल एंडेड थे। यहाँ पे भी देखो एक ही साइड में है, यहाँ पे भी एक ही साइड में है, यहाँ पे भी आप सिर्फ यहीं से रिट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट नेक्स्ट हमारे पास है मोरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर। इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स लाइक एब्डोमिनल वॉल मसल एंड इट गिव अ वाइडर स्पेस टू वर्क। अब ये जो है आपको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है टू वर्क। क्लियर। So these are the most important surgical instrument which we are using in our medicine or medical, surgical and some of the diagnostic procedures. So I hope these all instruments are clear to you. और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है इन नॉट सेट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेट अस क्विकली रिवाइज ऑल ऑफ देम। एक बार फिर से इनके सबके इमेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप में क्या मिलेगा आपको, सेरेशंस मिलेंगे, एक लॉक मिलेगा, और ये थोड़ा लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू मॉस्किटो। मॉस्किटो सेम होती है आर्टरी की तरह, बस इसका जो साइज है वो स्मॉल होगा। एलिस में क्या होता है, एलिस में आपको एंड पे एक लॉक मिलता है जो कि आपके स्लिपरी ऑर्गन्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वल्सलम। वल्सलम आपका एलिस की तरह है, बट इट इज़ कर्व्ड होता है और मेनली यूज होता है टू होल्ड द टिप ऑफ द सर्विक्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है कोकर। कोकर मेनली यूज़ होता है आपका मतलब जो टफ फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं उनको होल्ड करने के लिए। इसके अंदर सरेशंस होता है, कर्व्ड और स्ट्रेट दोनों हो सकते हैं, और एंड पे आपको एक लॉक मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट है बैबकॉक। बैबकॉक आपका मेनली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होता है, लाइक फेलोपियन ट्यूब और आपका जो भी इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ है उनको होल्ड करने के लिए होता है। नेक्स्ट है टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप। आपके जो भी टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स है ये, और इसमें आपका आगे सरेशन ये एक लॉक जॉ मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव द नॉन टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप। ये आपका सामने से ब्लंट होता है और इसमें सेरेशंस होते हैं। इट इज़ यूज टू होल्ड द डेलिकेट और द सुपरफिशियल टिश्यूज। नेक्स्ट है एडजेंट टिश्यू फोर्सेप। ये आपका टूथ फोर्सेप जैसा ही है, ये आपका डेलिकेट टिश्यूज़ होल्ड करने के लिए होता है, बस इसमें जो एरिया होता है होल्ड करने के लिए वो वाइड होता है और फ्लैट होता है, और इसमें सेरेशंस होते हैं ताकि आपका ग्रिप अच्छा बने। नेक्स्ट है बीपी हैंडल और द बार्ड पार्कर हैंडल विच इज यूज टू होल्ड द ब्लेड्स। ठीक है, नंबर 7 होता है, नंबर 5 एंड 3 एंड 4 की पिक्चर्स आपको याद करके रखनी है। नेक्स्ट वी हैव द निडल होल्डर। निडल होल्डर में क्या होता है आपको यहाँ पे एक ग्रूव मिलेगा और इसमें सरेशंस मिलेंगे जो कि आपका सूचर की निडल होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मायोटॉवल क्लिप। मायोटॉवल क्लिप जो आपकी सारे ट्यूब्स को या फिर आपका जो ड्रेप्स होते हैं उनको फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रैम्पले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ये हम जो है ना पार्ट प्रिपरेशन के यूज़ करते हैं बिफोर एनी प्रोसीजर, लाइक कोई भी आपको डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना है तो उसके क्लीनिंग के लिए हम जो कॉटन और जो स्टेराइल गोज है वो होल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रैम्पले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। नेक्स्ट है मेगल फोर्सेप। जो मेगल फोर्सेप है मेन काम है इसका टू रिमूव द फॉरेन बॉडीज़ या फिर थ्रॉट पैकिंग और इट अगर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है तो उसमें हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट आपके कुछ मेन टाइप्स के सीजर्स पढ़े हमने। मेन आपको पढ़ना है एपिजियोटमी सीजर, कॉर्ड कटिंग सीजर एंड दिस मायो सीजर। नेक्स्ट रिट्रैक्टर्स में हमने पढ़ा डेवर्स रिट्रैक्टर जो एब्डोमिनल और थोरेसिक सर्जरीज में यूज़ होता है। नेक्स्ट टोयंस रिट्रैक्टर हमारा पेल्विक सर्जरीज में यूज़ होता है। कैटपो होता है स्किन या फिर टफ फेशिया को होल्ड करने के लिए। लैंगर बैक में आपका स्मॉल होता है और ये हर्नियोप्लास्टी या फिर थायरॉयडेक्टमी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव द मोरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर। ये आपका एब्डोमिनल वॉल मसल्स को रिट्रैक्ट करेगा ताकि आपको जो काम करने के लिए जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा मिले। ओके, so thank you so much. I hope you like this video, and if you like content then please like, comment, share and subscribe the channel. Thank you so much.